जितनी सीता जी वन में है राम और लखन के साथ, और भरत जी भी वहाँ पहुँचे हैं। जनक जी भी अपने पूरे समाज को लेके आ पहुँचे हैं। तो वन में सीता जितनी सासू है उतने रूप लेकर सबकी सेवा करती है, और सीता के समेत राम और लखन का सरल स्वभाव देखकर कई कई को लज्जा आती है और वो पछताती है। भरत को रात में नींद और दिन में भूख नहीं लगती है, और राम के प्रेम में भरत इतने व्याकुल हो गए हैं कि वो सोचते रहते हैं कि राम राज्याभिषेक का उपाय क्या करें। गुरुजी को कहे कि गुरुजी आज्ञा दे राम को, लेकिन गुरुजी आज्ञा किसे देंगे? गुरुजी तो राम की रुचि जानते हैं, तो वो भी मुमकिन नहीं है। फिर भरत जी सोचते हैं कि कौशल्या जो राम को जिन्होंने जन्म दिया वो कहे तो आ सकते हैं, लेकिन भला जो राम को जन्म देने वाली हट कैसे करेगी? हरे राम, मेरा समय खराब है, इसलिए उनको कोई सुझाव नहीं आ रहा है। फिर सुबह उठ के राम को वंदन करके भरत जी बैठ गए, और एक और पूरी सभा बैठी है, और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं कि हे तात, राम तो सूर्यों के सूर्य, धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है, सत्य प्रतिज्ञ है, मर्यादा के रक्षक है। राम का अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है, और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले राम है। वो नीति, प्रेम और परमार्थ, स्वार्थ यानी के लोकहित को राम जी तत्व से जानते हैं और सबके स्वामी है। तब पूरी सभा बैठी थी, और वशिष्ठ जी सब सभा को कहते हैं, सब लोग सोचो तो अब क्या करें? हाँ, एक उपाय वशिष्ठ जी ने बताया कि ये हो सकता है कि शत्रुघ्न वन में जाए और भरत जी भी वन में जाए, और राम लखन वापस लौट सकते हैं। लेकिन भरत ने ये बात सुनी तो भरत के शरीर में तो तेज सुशोभित होने लगा, और माता को तो वियोग ही होगा। 2 बच्चे आए और 2 चले जाएंगे, इसलिए माताओं तो रोने लगी। लेकिन भरत जी कहने लगे, हे गुरुजी, आपके वचन प्रमाणित करें, मैं जन्म भर वन में रहूँगा यदि राम और लखन घर आते हैं तो। सब गुरुजी ने ये बात सुनी, तब सब लोग विदेह हो गए, और गुरुजी भी विदेह हो गए। यानी देह है फिर भी देह में नहीं। इस तरह भरत का प्रेम कैसा था? समुद्र जैसा प्रेम था, और मुनि की बुद्धि जैसे तट पर अबला खड़ी हो, उसी तरह भरत के प्रेम में मुनि की बुद्धि ठहर गई, और अंतर आत्मा को भरत जी अच्छे लगे। मुनि समाज के सहित राम के पास आते हैं, और राम को विनती करते हैं कि आप ये लोकहित हो उसी तरह कोई उपाय निकाले। तब राम जी बोले, हे नाथ, उपाय तो आपके हाथ में है, आज्ञा करें। तब मुनि बोले, मेरी बुद्धि भरत के प्रेम के, भरत की भक्ति के वश हो गई है। भरत की रुचि रख कर जो करना है सो करो, शिव साक्षी है, सब कुछ ठीक ही होगा, शुभ ही होगा। पहले भरत को सुनो। भरत जी पर गुरु का प्रेम देखकर राम विशेष आनंद करने लगे और कहने लगे,
विश्व भर में भरत समान कोई भाई हुआ नहीं है। और भरत की महिमा बढ़ाई तो कैसे करें, इसलिए राम जी चुप हो गए। भरत को कि हे तात, संकोच छोड़कर प्यारे भाई को हृदय की बात करो। गुरु स्वामी अंदर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और खड़े होकर कमल समान नेत्र में प्रेमश्रु की बाढ़ आई और भरत जी कहने लगे, मैं क्या कहूँ, मेरी बात तो गुरु ने कह दी। मेरे स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपराध पर वे कभी क्रोध नहीं करते। बचपन में भी मेरे मन का कभी भंग नहीं किया। खेलने पर भी मुझे जिताकर वे खूब। मैं कभी प्रेमवश बोला नहीं हूँ। मेरे नयन प्रेम के प्यासे हैं, दर्शन से तृप्त नहीं हुए, पर मेरा दुलार हुआ। क्या नीच माता का बेटा सदाचारी साधु हो सकता है? मेरे पाप का परिणाम है, मैं तो खोज कर हार गया। एक ही प्रकार मेरा भला है, वह यह कि गुरु सर्वसमर्थ है और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इस पवित्र स्थान में, साधु सभा में, गुरु स्वामी की उपलक्ष्य में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, वह गुरु और स्वामी जानते हैं। पिताजी का स्वर्गवास और माँ की कुबुद्धि सारा संसार जानता है। माताओं का दुख देखा नहीं जाता, जनता भी दुखी है। मैं सब अनर्थों का मूल हूँ। बिना पद त्राण राम लखन सीता वन में घूम रहे हैं और यह सुनकर भी मैं जी रहा हूँ। मैं ये सब देख रहा हूँ मेरे आँख के सामने, फिर भी मुझे मौत नहीं आई। राम लखन सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर, हे देव, हे मेरा भाग्य, और दुख किसे देगा? व्याकुल भरत की बात सुनकर सब शोकमग्न हो गए। गुरुजी ने ऐतिहासिक कथा सुनाकर भरत जी का समाधान किया। राम जी बोले, हे तात, व्यर्थ ग्लानि ना करो, माँ को दोष मत दो। जिन्होंने गुरु और साधु सभा न सही हो वो ही ऐसा कहते हैं। तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं दुविधा में हूँ। एक और पिता के वचन है और एक और तुम्हारा प्रेम। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम प्राण के लिए शरीर छोड़ दिया। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, इसलिए तुम जो कहो अवश्य मैं करूँगा। यह सुनकर देवताओं भरत जी के प्रेम में मग्न हुए। भरत जी पर बोझ आया। करोड़ों अनुमान के बाद निश्चय किया, राम जी की आज्ञा में कल्याण है। दोनों कर कमल जोड़कर भरत जी बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र अंतर्यामी, क्या कहूँ। गुरु प्रसन्न, स्वामी अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। गुरु और आपका स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, संदेह गया। सेवक कभी स्वामी को संकोच में नहीं डालता, सेवा ही करता है। फिर एक बार प्रस्ताव रखा कि राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं, उसे सफल करो। हम दोनों भाई वन रहे और आप वापस चलो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देवताओं ने फूल बरसाए, साधु साधु कहकर सराहा। रघुनाथ जी चुप हो गए। जनक जी का आगमन होता है। राम जी खड़े हुए। जनक जी रथ से उतरकर पैदल चले, राम जी को मिलते हैं। राम जी ने सतानंद जी और जनक जी और जनकपुर वासी को प्रणाम किया। दोनों समाज शोक से व्याकुल
हो गए। जनक जी ज्ञानी है पर राम प्रेम की महिमा है। लौकिक ममता पार कर चुके हैं, उन पर भी राम सीता का प्रेम प्रभाव डालता है। 4 दिन सब लोग ने उपवास किए, फल फूल का आहार किया और वशिष्ठ जी, सतानंद जी, विश्वामित्र सब ने उपदेश दिया, कथाएं की। और बाद जनक का रानीवास सावकाश पाते ही सीता जी की सासू से मिलने आई। जमीन कोतरने लगी, आंख में आंसू सहित सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। दूध का फीण जैसी कोमल वस्तु जैसे व्रज की टाँकी को फोड़ डाले, उसी तरह कोमल और निर्दोष पर विपत्ति डालती है। अमृत तो खाली सुनने में ही आता है और हर जगह कागड़े, उल्लू और बगले ही है, हंस तो मानसरोवर में ही है। तब सुमित्रा बोली, विधाता की चाल विपरीत है, जो सृष्टि उत्पन्न करके पालन करती है फिर नष्ट कर देती है। तब कौशल्या क्या बोली वो सुनो, वो राम की जननी है ना, वो क्या बोली, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ कर्म के अधीन है, मोहवश शोक करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच अचल और अनादि है, हम हमारे स्वार्थ के लिए ही रोते हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम सत्य है, आप पुण्यात्मा दशरथ जी की रानी है, भला ऐसा क्यों न कहो। कौशल्या ने भरत की चिंता व्यक्त की। भरत जी कुलदीप है, हे मिथिलेश्वरी, जनक जी से कहना राम लखन घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, भरत घर में रहे उसमें भलाई नहीं लगती। सुनैना ने कहा, जरूर मैं संदेश कहूँगी। फिर सीता को लेकर डेरे की ओर चली। तपस्विनी सीता को देखकर जनक जी ने उसे हृदय से लगाया। सीता जी विकल हो गई, अपने को संभाल न पाई, धैर्य धारण किया। जनक जी को संतोष हो गया, पुत्री ने दोनों कुल को तारा। जनक जी को संतोष हो गया। रात हुई देखकर सीता का मन सासू के पास चला गया। सीता को विदा दी। रात में रानी ने भरत की दशा का वर्णन किया। दोनों दंपति भरत प्रेम में डूबे। जनक जी ने कहा, भरत राम जी का प्रेम और विश्वास बुद्धि और विचार से परे हैं। रामचंद्र जी समता की सीमा है, भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी की साधन सिद्धि राम पर नेऊ है और राम जी भी भरत जी के स्नेहवश भरत का मन रखेंगे। उसी तरह निशी दंपति ही पलक संबीती, एक पलक में रात बीत जाती है। और राम जी वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं, हे नाथ, अवधपुरवासी भरत जी माताएं शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। जनक जी को भी बहुत दिन हो गए, हे नाथ, जो उचित हो वो कीजिए, कह के संकुचाने लगे राम जी। गुरु जी ने कहा जनक जी से, जनक जी ने भरत जी से कहा कि आप राम का स्वभाव तो जानते हो, वो संकट सह रहे हैं, तुम जो आज्ञा दो वह उसे कही जाए। ऐसा भरत जी से जनक जी ने कहा। भरत जी रो पड़े, हे प्रभु, आप पिता तुल्य प्रिय पूज्य हो। वशिष्ठ, विश्वामित्र जी और आप उपस्थित हो, मुझे बच्चा समझकर शिक्षा दीजिए। मैं मौन रहूं तो मलिन समझा जाऊंगा, बोलना पागलपन होगा। छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ, विधाता को प्रतिकूल समझकर क्षमा करें। भरत जी जनक जी पर छोड़ देते हैं, सब राम जी के पास जाते हैं। देवराज इंद्र ने भरत, वशिष्ठ जी और जनक जी की दशा देखी और प्रपंच रखने का सोचा।
सरस्वती जी की भरत जी की बुद्धि को फेरने का सरस्वती जी को कहा। वो कहने लगी सूर्य के पास अंधेरा रह सकता है। फिर सरस्वती जी तो ब्रह्मलोक चली गई। देवताओं ने सबके मन में उचाट फैलाया। वशिष्ठ जी ने भरत जनक जी का संवाद राम को सुनाया। वशिष्ठ जी राम पर निर्णय सौंपते हैं, राम जी मुनि पर। सब भरत जी को देख रहे हैं। हाथ जोड़कर भरत जी बोले, छोटे मुंह कठोर कह रहा हूँ। फिर सरस्वती का स्मरण किया। हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल, शील निधान, शरणागत के रक्षक, सर्वज्ञ, सुजान हो, गुणों का आदर और पापों को हरने वाले हो। आप सरीखे, आप स्वामी हो और स्वामी के साथ द्रोह करने वाले में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश पिता का वचन उल्लंघन कर समाज को लेकर आया। मेरी ठिठाई को स्नेहवश आपने सेवा मान ली। जो भुजा उठाकर प्राण रोक पर कहता हूँ मैं, आपके सिवा ऐसा स्वामी दूसरा कोई नहीं है। मैंने चूक की भी तो आपका अनुराग कितना है। मैं लायक नहीं हूँ, मेरा अविनय क्षमा करे। मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम से स्वामी की सेवा करूं। आज्ञा पालन से श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं है। मुझे आज्ञा दो। प्रेमाकुल होकर राम जी के चरण पकड़ लिए। राम जी ने हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया भरत जी को। सारी सभा और राम जी शिथिल हो गए। भरत प्रेम अवर्णनीय है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु संतों को छोड़कर सबको देव माया लग गई। राम जी बोले, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक वेद जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात से निर्मल हो। तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को जानते हो। सबके मन की बात जानते हो। आपको मेरा और आपका धर्म का पता है। मुझे तुम पर भरोसा है। फिर भी समयानुसार कुछ कहता हूँ। पिता के बिना हमारी बात गुरु वंश की कृपा ने संभाली है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा, कुटुंब, परिवार सब बर्बाद हो जाता था। समय पहले सूर्यास्त हो जाए तो सबको कलेश होता है। पिता का मृत्यु से उत्पात हुआ, पर मुनि और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। गुरु कृपा से सब ठीक होगा। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ और सूर्य कुल के रक्षक बनो। तुमको कोमल जानकर भी कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में भाई ही सहायक होते हैं। व्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ और पैर और नेत्र समान होना चाहिए। स्वामी मुख के समान होना चाहिए। यह सुनकर भरत को संतोष हुआ, विषाद मिट गया। प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहे, आज्ञा करो, शीश धरी स्वीकारूंगा। और भरत जी ने राम के पास अवलंबन मांगा। चित्रकूट की परिक्रमा की, राज्याभिषेक की सामग्री कूप में पधराई। और जो कूप में सामग्री पधराई उसका नाम भरत कूप रखा गया। और राम जी ने भरत जी को उपदेश दिया कि मुखिया पूरे अंग का पालन पोषण करे, ऐसा होना चाहिए। और प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही।
राम सीता रूप जो पादुका थी उसको राजगादी पर पधरा कर भरत जी ने नंदीग्राम में बैठकर राज किया। कौशल्या की भी आज्ञा ली, मुख आज्ञा दी। कौशल्या की भी स्थिति वैसी थी। और इसी तरह चित्रकूटी, प्रेम सभा, थोड़ा बहुत बापू की कृपा और तुलसीदास जी की कृपा से बोले तो जय सिया राम।